नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकोम जी रोम का टूर कर रहे हैं और वहाँ के दर्शनीय स्थलों के बारे में बताते हैं। ऑडियो नंबर 138 में हम एक नई घटना को जानेंगे। वह बताते हैं, एक विचार जो मेरे मन में लगातार आ रहा था वह यह कि मनुष्य का जीवन एक छाया की तरह है। कौन जानता है यहाँ कितने लोग आए और कितने लोगों ने इन मंदिरों, सड़कों और शहरों को देखा। अब कहाँ है वे? इन विशालकाय और शानदार इमारतों से जो चीज़ सीखने की है वह यह कि मनुष्य विनम्रता की आत्मा से भरपूर है और जीवन की क्षणभंगुरता को महसूस करता है। दूसरी तरफ यह व्यक्ति को आंतरिक संतुष्टि देता है कि वह इस तरह के बढ़िया काम कर सकता है। प्राचीन समय की हर एक इमारत सिर्फ विशाल नहीं है बल्कि एक सुंदर कलाकृति भी है। ये इमारतें सिर्फ उच्च स्तर की कारीगरी ही नहीं है बल्कि कला और आशीर्वाद का भी प्रतीक है। ये विचारों की धरती पर निर्मित हुई हैं, मन के सौंदर्य और शक्ति के साथ। हम स्क्वायर गए, सैकड़ों कलाकार अपनी कलाकृतियाँ बेच रहे हैं। टैरो कार्ड रीडर्स अपने काम में व्यस्त हैं। म्यूजिशियंस रॉक एंड रोल बजा रहे हैं। युवा खुश हैं लेकिन बिना किसी दूरदृष्टि के। रोस्टेड अखरोट हर कहीं बिक रहे हैं। स्क्वायर और सड़कें बहुत गंदी हैं। एक दुखद अंतर है। एक तरफ तो विशाल शानदार इमारतें हैं और दूसरी तरफ हर कहीं गाड़ियाँ खड़ी हैं और सुख के पीछे भागने वाली पूरी पीढ़ी है। मैं लोगों को देख रहा था और उनसे बात कर रहा था। अचानक मैंने महसूस किया कि लोग विभिन्न तरीके से और विभिन्न उद्देश्यों से प्रश्न पूछते हैं। उदाहरण के तौर पर अलग अलग देशों में लोग अलग अलग तरह के प्रश्न पूछते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि आप उनके लिए एनालाइज करें, यह कैसे काम करता है, क्यों करता है। दूसरे लोगों के प्रश्न प्लानिंग से संबंधित है, हम क्या करेंगे। कुछ लोग जिस विषय को लेकर आप डील कर रहे हैं उसका पर्पस जानना चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि एंड रिजल्ट क्या है, पर्पस क्या है। फिर भी दूसरों के प्रश्न उनके इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं। हम कितना पैसा कमा सकते हैं या इसमें धन के रूप में कितना लाभ है। हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके प्रश्न सुख के विषय में हैं। हम जीवन में कैसे सुखी हों और कैसे आनंद में रहें। इसलिए हर कोई अपने स्तर पर टीचिंग के सब्जेक्ट की खोज करता है। ट्यूसडे अक्टूबर 19 आज मेरे पास एक यंग आदमी आया और उसने मुझे बताया कि उसके पास अपने लोगों का एक ग्रुप है जो मेरी किताबें ट्रांसलेट करना चाहते हैं और उन्हें इटाली में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। उसे मेरे लेक्चर्स की ज़रूरत है। उसे मेरी किताबें और अग्नि योग का साहित्य चाहिए और टिबेटन फॉर स्टडी एंड डिस्कशन की कुछ क्लासेस चाहिए। मैंने उसे बताया कि उसे अपने ग्रुप को इस तरह ऑर्गेनाइज करना चाहिए। पहला, ग्रुप मेंबर्स द्वारा ध्यान हर व्यक्ति को हर दिन। दूसरा, ग्रुप मीटिंग हर 7 दिन पर। तीसरा, हर महीने लेक्चर। चौथा, मेरी किताब के एक चैप्टर का अनुवाद। पांचवा, किताबों का डिस्ट्रीब्यूशन। छठा, हर 3 से 5 महीने में ग्रुप में नए मेंबर्स ऐड किए जाने चाहिए। मैं कुछ अखरोट लेने बगीचे में गया जो बहुत स्वादिष्ट हैं। वे पेड़ों से गिरते रहते हैं और उन फलों को छीलने पर 2 या 3 अखरोट बाहर निकलते हैं। गैब्रिएला अपने हस्बैंड के साथ मुझसे मिलने आई। वो बहुत बुद्धिमान और वेल इन्फॉर्म्ड महिला है
जिसका स्टिचिंग के लिए काम करने का उद्देश्य एकदम पवित्र है। वह जानना चाहते थे कि इसका विस्तार करने के लिए और ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए। मेरा उत्तर था, पहला, एक प्लान्ड कोर्स को पढ़ो। दूसरा, नियमित रूप से ध्यान करो। तीसरा, 5 से 7 लोगों का एक ग्रुप तैयार करो। चौथा, चुनिंदे लेखों के साथ अपनी मैगज़ीन प्रकाशित करो, उसमें दूसरे ग्रुप का विज्ञापन मत दो। पांचवा, प्रत्येक इशू में एक सिंगल सब्जेक्ट रखो। छठा, भिन्न भिन्न प्रकार के लेक्चर्स के लिए अलग अलग लोगों को मत लेकर आओ। लेक्चर की सीरीज़ में फोकस और निरंतरता का सृजन करो ताकि विस्तार के लिए एक नींव बना सको। इटाली में, जैसे कि यूएसए में होता है, लोग अपनी टीचिंग को बहुत सारे विषयों के साथ मिक्स कर देते हैं ताकि लोगों को आकर्षित किया जा सके और उन्हें महसूस कराया जा सके कि वे नए युग से बिलोंग करते हैं। मेरी धारणा में एसोटेरिक ग्रुप्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी पवित्रता बरकरार रखनी चाहिए और टीचिंग के प्रकाश में दूसरे क्षेत्रों को अप्रोच करना चाहिए। मेरा जो मतलब है वह यह, अगर कोई एसोटेरिक ग्रुप एसोटेरिक साइकोलॉजी के साथ ऑक्यूपाई हो जाता है तो यह साइकोलॉजी के प्रकाश में किसी भी सब्जेक्ट को डील कर सकता है। ग्रुप का धर्म पवित्र रखा जाना चाहिए। आज 19 को हम फिर रोम गए। पहले हमने कोलिसम देखा। वह इस तरह की बिल्डिंग है कि कोई कल्पना कर सकता है कि शरीर और आत्मा के दिग्गजों ने इसे निर्मित किया है। दुर्भाग्यवश ज़्यादातर मार्बल और स्टोन सेंट पीटर का चर्च बनाने के लिए लाए गए हैं। उसके बाद हमने रोम में वीनस का आर्क देखा। जब टाइटस ने जेरूसलम को नष्ट किया, उसने उस आर्क को इस तरह बनाया कि वह विजय का प्रतीक लगे। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।